गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। असल में यार जो लास्ट वीडियो है ना यूट्यूब पे, यही सिमेंटिक एचटीएमएल की, वो करप्ट है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं एयरपॉड्स लगा के रिकॉर्डिंग करता हूँ एंड मेरे एयरपॉड्स बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे एंड इस वजह से जो मेरा ओबीएस स्टूडियो था उसने पता नहीं कोई करप्शन कर दी, मतलब करप्शन हो गई मेरी सारी ऑडियो पे। तो मतलब इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो ज़ाया हो गई, बट कोई मसला नहीं, और अच्छा हम बना सकते हैं इस वीडियो को। मतलब तो मेरी अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं कहूँ कि भाई सिमेंटिक एचटीएमएल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, तो समझ जाओ वो पुरानी वीडियो की बात हो रही है और ये वाली वीडियो बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। तो देखो गाइज, असल में हम लोग को समझना क्या है सिमेंटिक एचटीएमएल में। हमें समझना है कि हम एचटीएमएल को दो तरह से लिखते हैं। एक तो तरीका होता है नॉन सिमेंटिक, ठीक है। नॉन सिमेंटिक एंड सिमेंटिक का फर्क समझते हैं। नॉन सिमेंटिक होता है कि आप सिर्फ डिव के अंदर ना सब कर देते हो, डिव के अंदर आप ना अपना कोड लिखते हो, डिव के अंदर डिव्स बना देते हो एंड इस या फिर उसके अंदर डिव के अंदर स्पैन्स बनाते हो, स्पैन्स के अंदर कोड लिखते हो, ठीक है ना। ये तरीका बुरा नहीं है, ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। आप बोलोगे ठीक है साहिल भाई, कोई मसला तो नहीं, कोड तो चलेगा, कोड चलेगा बेशक। लेकिन आने वाली जो वीडियो मैंने एसईओ का समझाया है ना, वहां तुम्हें पता चलेगा कि ये तरीका वर्स्ट है। इट्स रियली वर्स्ट। जैसे कि यहाँ मैं हेडर लिख देता हूँ, मैंने एक डिफ में यहाँ हेडर बना दिया, एक मैंने अपना मेन कंटेंट कर दिया। असल में याद रखो, जो हम कोड लिखते हैं ना, कोड या जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम मल्टीपल डिव्स में तोड़ देते हैं, उन लोग को ना तोड़ देते हैं। अभी स्पैन बना रहा हूँ लेकिन स्पैन की जगह डिव होते हैं ये, सही है ना। तो हमें पता है हमारी वेबसाइट डिफरेंट चीजों में टूटी होती है। अगर आप वीएस कोड देखोगे तो वीएस कोड का ऊपर का हिस्सा देखो, ये अलग है। ये पूरा एक अलग सेक्शन है जो डेवलपर ने अलग से पहले आराम से प्यार से बनाया होगा। और ये बीच का जो पूरा सेक्शन है, यहाँ का सेक्शन अलग से बनाया होगा, यहाँ का सेक्शन डेवलपर ने अलग से बनाया होगा, ये नीचे का फुटर का सेक्शन अलग बनाया होगा। तो कैसे अलग बनाया होगा कि भाई उसने ना कोड को अलग से तोड़ दिया है। डेवलपर ने कहा चलो ठीक है, एक पूरी मेरी एक मेन बॉडी है, मेन बॉडी के अंदर मेरा समझ लो एक हेडर होगा। इसके हेडर के अंदर मैं ना पूरा एक कोड बनाऊंगा, हेडिंग का कोड बनाऊंगा। और एक मेरा मेन कंटेंट के भाई बीच में मेरा जो कोड होगा, जो मेरा मेन में समझ लो ब्लॉग्स हो सकते हैं, शॉपिंग वेबसाइट की शॉपिंग लिस्ट हो सकती है। एंड एंड में मेरा फुटर होगा। फुटर यानी मैं बता दूंगा, कॉपीराइट क्लेम बता दूंगा कि भाई ये मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा इस वेबसाइट का मालिक बंदा ये है, ये वो मैं ये बता सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक सिमेंटिक एचटीएमएल तुम्हें दिखाऊं कि कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरह से दिखता है कि एक अलग से पूरी हेडिंग होगी, फिर एक नेव बार का अलग से सेक्शन, एक प्यारी सी बॉडी का सेक्शन, सही है। और एंड में देखो ये फुटर कि भाई ऑल राइट्स आर रिजर्व विद कोड विद साइल। और उससे ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उससे ऊपर ये तो देखिए, तो इतना अच्छा प्यारा नहीं लग रहा है ये। और अगर कोई बंदा कल को अगर चाहे तो इधर जा सकता है इंस्पेक्ट पे, और वो देख सकता है कि भाई अच्छा साहिल का कोड क्या है। वो चाहता है कि मुझे साहिल का ना नेव बार का कोड देखना है, वो ढूंढे। तो उसने कहा अच्छा यार ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक नेव है तो नेव के अंदर ही नेव बार का कोड होगा। तो वो देखेगा अच्छा तो ये नेव बार का कोड है, तो उसके लिए आसानी होगी डेवलपर के लिए। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर नेव की जगह सिर्फ सारी जगह डेव डेव स्पैन स्पैन यूज हो, तो डेवलपर कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन को हल करने के लिए हमारे पास टॉपिक्स आते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल के। सिमेंटिक एचटीएमएल में मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। तुम सिमेंटिक एचटीएमएल में ऐसे कर सकते हो। एक तो तुम बना सकते हो हेडर। हेडर के अंदर तुम हेडिंग दे सकते हो या कोई बड़ा सा टाइटल, जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग दे सकता था कि साहिल ब्लॉग पेज, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक नेविगेशन सेक्शन बना सकता हूँ, तो मैं नेवी के अंदर लिख सकता हूँ दिस इज माय नेविगेशन सेक्शन। अब नेविगेशन सेक्शन को तो मैं हेडर के अंदर भी चाहे तो बना सकता था, जैसे कि यहाँ देखो, एक हेडर के अंदर ही ये नेविगेशन सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक मजे का सिस्टम है नेव। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ एक मेन बॉडी, दिस इज। अब मेन बॉडी के अंदर बड़ा मजे का सीन है। मेन बॉडी में भी तो देखो ना कितने अलग अलग तरह के कोड हैं। ये असाइड के कोड हैं, ये मेन कंटेंट है। तो ऐसा करते हैं, असाइड असाइड का लिखते हैं। असाइड का कोड ऐसे है कि भाई इसके अंदर मैं एक ना लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, एल आई वन, अनऑर्डर लिस्ट बना दिया असाइड। असाइड के अलावा मैं डिफरेंट सेक्शंस बना सकता हूँ, सेक्शंस। हर एक सेक्शन के अंदर अलग कोड होगा। यहाँ कैलकुलेटर कोड हो सकता है, कैलकुलेटर का पेज हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है बीएमआई पेज, तो सेक्शन के अंदर भी। और सेक्शन के अंदर भी चलो एक सेक्शन हो सकता है मेरे पास, जिसके अंदर हो सकता है मेरे पास अलग अलग आर्टिकल्स। आर्टिकल यानी कि सिमिलर ही,
यानी समझ लो ये सेक्शन मेरा डेडिकेटेड होगा वर्कआउट पे। तो एक वर्कआउट का ब्लॉग होगा मेरे पास बैक का वर्कआउट, दूसरी जगह मेरा होगा चेस्ट का, तीसरी जगह मेरा होगा बाइसेप का। तो देखो कितना प्यारा नहीं लग रहा कि हेडिंग सही साइड नेक्स्ट सेक्शन बना दिया। मेन के अंदर मैं असाइड, असाइड के अंदर मैं कोई लिस्ट लिख सकता हूँ, या असाइड के अंदर मैं वो चीज लिख सकता हूँ जो इतना पेज पे इम्पैक्ट ना डाले लेकिन यूजर को दिख जाए तो अच्छा है। तो ये मैंने एक डाल दिया। जैसे कि ये है, पेज पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा लेकिन दिख रहा है तो समझ आ रहा है, दिख रहा है तो समझ आ रहा है। फिर इसके अलावा मुझे कहा कि जा तो मैं मेन के अंदर पूरा कोड लिख लूं, या मेन के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल सेक्शंस होंगे। कैलकुलेटर का एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन मेरा बीएमआई कैलकुलेटर का, एक सेक्शन मेरे पास वर्कआउट का हो गया। वर्कआउट के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल हो गया। चाहे तो मैं आर्टिकल की जगह सेक्शन के अंदर ही सेक्शंस बना सकता था, लेकिन इसने का सेक्शन के अंदर सेक्शन की जगह आर्टिकल्स बना दो। आर्टिकल यानी वही सिमिलर सेक्शन से रिलेटेड चीज होगी, क्योंकि देखो सेक्शन जो है ना, हर एक सेक्शन दूसरे से काफी अलग होगा। सारा कोड तो मेन के अंदर ही होगा, लेकिन मेन के अंदर भी तो कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं कि समझो एक सेक्शन मेरे पास ये हो गया जहाँ साइड है, एक सेक्शन मेरे पास ये नेव की तरह हो गया, एक सेक्शन में कोड हो गया, एक सेक्शन में बस पिक्चर हो गई, एक सेक्शन में सिर्फ मेरे पास कैलकुलेशंस हो गई। तो इसने कहा डिफरेंट सेक्शंस भी तुम बना लो। एंड ये था मेन। एंड में तुम फुटर कर दो। फुटर हो गया। फुटर के अंदर तुम लिख लो भाई कॉपीराइट, कॉपीराइट लिख दो, या कॉन्टैक्ट लिख दो अपना। तो ये है तुम्हारा सिंपल, समझ लो, समझ लो जो भी तुम्हारा सिमेंटिक एचटीएमएल है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन आते हैं, फिगर एंड फिगर कैप्शन। ऐसा करते हैं कि कोड को थोड़ा साफ करके दिखाता हूँ। साइड का अलग हो गया, एक सेक्शन का अलग हो गया जहाँ कैलकुलेटर है, बीएमआई का अलग हो गया, वर्कआउट सेक्शन के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हो गए। और एक सेक्शन होता है जिसको मैं कहता हूँ इस सेक्शन के अंदर ना मेरी इमेजेस होंगी। इमेजेस भी मैं ऐसा करता हूँ फिगर के अंदर डाल देता हूँ। फिगर के अंदर तो अब यूजर को पता चलेगा कि इस सेक्शन के अंदर इमेजेस हैं, इमेजेस का कैप्शन क्या होगा। इमेज कैप्शन फिगर कैप्शन में लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर कि दिस इज कैट इमेज। तो मुझे समझ आ गया, अच्छा इस सेक्शन के अंदर फिगर है, फिगर की अपना एक कैप्शन है, तो सही है, ठीक है, समझ आ गया। समझ आ रहा होगा अब तक तो तुम लोगों को भाई सीन क्या चल रहा है। तो सिमेंटिक एचटीएमएल ये है। अब मैं कहूंगा इसको ना तुम मेरे नोट से पढ़ो, वहां ये सही से समझ आएगा। तो यही है, यही सब है। एंड जरा देखा जाए तो और भी चीजें रहती हैं जैसे कि डिटेल्स एंड समरी। हमें इसने कह दिया कि भाई ऐसा करो, मेन के अंदर अगर तुम्हें कहीं डिटेल्स लिखनी है तो एक सेक्शन बनाओ, वहां तुम लिख लो कि भाई यहाँ पर ना मैं ऐसा करता हूँ, एक फिगर होगी, सही है, एक फिगर होगी, फिगर के बारे में डिटेल में लिखना है तो कहते हैं डिटेल, डिटेल डालो। अब यहाँ फिगर की डिटेल्स लिख लो, लेकिन वो कहता है डिटेल्स नहीं, मुझे फिगर की समरी दो। तो समरी वाले के अंदर समरी लिख दो। ये चलो ये भी तो ये ऑप्शन है। फिर इसने कह दिया अच्छा कि चलो मेन तो खत्म हो गया, इसने कहा टाइम, टाइम कहाँ लिखो, इसने कहा टाइम भी इसके अंदर लिख दो। लेकिन इसने कहा टाइम इसके अंदर लिख दो। फिर हमें कहते हैं एड्रेस, एड्रेस भी मुझे अपना मेंशन करना है। अच्छा टाइम एंड एड्रेस ज्यादातर तुम ऐसा करो, ये फुटर के अंदर लिख सकते हो कि फुटर के अंदर ना मुझे बताना है कि मेरा एड्रेस क्या है। तो मैं लिख सकता हूँ एड्रेस, यहाँ एड्रेस लिख लो। फिर बताओ टाइम कि कितने वक्त तक, टाइम, टाइम के अंदर तुम कॉपीराइट भी लिख सकते हो कि भाई इतने वक्त तक मेरा कॉपीराइट रिजर्व रहेगा। एंड मार्क। अब मैं इधर गया तो यहाँ देखो कितना अच्छा है, एक हेडर है, फिर एक नेव सेक्शन है, फिर उसके बाद देखो एक मेन के अंदर सेक्शन वन, उस सेक्शन वन के अंदर एक आर्टिकल, ये है, फिर ये दूसरा आर्टिकल, फिर ये तीसरा आर्टिकल, फिर उसके अंदर एक असाइड आ गया कि असाइड ये, फिर उसके अंदर एक फिगर और उसकी फिगर कैप्शन, फिर उसके अंदर एक सिंपल पैराग्राफ, सेक्शन, सेक्शन के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर भी मार्क। मार्क क्या होता है कि इसने ना कुछ नहीं किया, यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ उसने कहा फिगर कैप्शन के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मार्क किसी ऐसे लिख दोगे ना तो मार्क हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसने कोर्स, कोर्स अपडेटेड ऑन, कोर्स अपडेटेड ऑन, कोर्स अपना, कोर्स अपडेटेड ऑन, टाइम यूज करो, इस ये तुम्हारा टाइम होगा तो सही समझ जाएगा। अच्छा कोर्स अपडेटेड ऑन इस, ठीक है। फिर ये कहता है डिटेल्स बताओ, इसने कहा डिटेल्स समरी, इसने कहा डिटेल्स के अंदर समरी बता दो, साथ में समरी के साथ साथ पैराग्राफ भी बता दो। ठीक है, इसने कहा ठीक है समझ आ गया। इसने कहा एड्रेस मुझे बता दो, इसने कहा एड्रेस फुटर के बाहर बता देता हूँ एड्रेस ये, फुटर में क्या कॉपीराइट लिख देते हैं। तो ये था तुम्हारा बेसिक सिमेंटिक एचटीएमएल। इसको अच्छे से और समझना है तो तुम यूज कर सकते हो मेरे नोट्स समझने के लिए। अब सिमेंटिक एचटीएमएल का फायदा क्या है ये मैंने तुम्हें अपना मेटा टैग्स की वीडियो में बता दिया है, ताकि तुम समझ पाओ कि भाई सीन क्या है। तो आई होप तुम्हें समझ आई हो वीडियो। तो अब बंद करते हैं,
छोटी इसलिए रखी क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना होता नहीं है। एंड अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कुछ ट्राई करो, बिकॉज ये मैंने तुम्हें इसमें मेनली टैग्स बता दिए, उन टैग्स के यूज बता दिए, सेमेंटिक एंड अनसेमेंटिक क्यों बेहतर है वो बता दिया। आप थोड़ा रिसर्च खुद करो, जहन यूज करो, समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। सिंपल तरीका क्या है, जो कोड तुम डिव्स के अंदर भर लिखते थे ना, वो ही कोड तुम एक अच्छा सा पैटर्न बना दोगे। देखो कितना अच्छा पैटर्न है कि हेडर, मेरे यूजर को पता चलेगा अच्छा साहिल ने हेडर ऐसे, साहिल का नेविगेशन सिस्टम ऐसे, साहिल का मेन कोड के अंदर क्या है, साहिल के मेन कोड के अंदर एक असाइड है, साहिल का एक सेक्शन पूरा कैलकुलेटर का है, एक सेक्शन पूरा उसने बीएमआई का लिखा है, एक सेक्शन पूरा उसका क्या नाम है उसमें वर्कआउट में, वर्कआउट के अंदर भी क्या अलग अलग उसने आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। और उसने एक सेक्शन है जिसके अंदर इमेजेस हैं, इमेजेस के कैप्शन, एक सेक्शन है जिसके अंदर उसकी फिगर है, और डिटेल्स है, डिटेल्स के अंदर चाहूँ तो मैं समरी लिख सकता था। फुटर है, फुटर के अंदर उसने एड्रेस दे दिया एंड टाइम दे दिया। तो ये सब था। तो अब रखते हैं, आई होप तुम्हें समझ आया हो, कोड तुम्हें मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।